अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। शहबाज शरीफ के एहसासों में 10 साल में 70 गुना इजाफा हुआ। सलमान शहबाज और हमजा शहबाज के एहसासों में भी होशरुबा इजाफा हुआ। जाली टीटीज के जरिए 32 कंपनियां बनाई गईं। सारा गोरख धंधा सीएम सेक्रेटेरिएट से चलाया गया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ के लिए 18 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा जारी कर दिया। कहते हैं शहबाज शरीफ साहब बताएं क्या तहवीना दुरानी के लिए 2 विलाज नहीं खरीदे गए? आप बरतानवी अदालतों में हट जाने का दावा कब दायर करेंगे? कौम का पैसा वापस करें, हमें आपको जेलों में रखने का शौक नहीं। शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसा कमाया, करप्शन का नेटवर्क चलाया। वजीर आजम इमरान खान की तर्जुमानों के इजलास में शहबाज शरीफ पर शदीद तनकीद। बोले शहबाज शरीफ के दामाद और बेटे भगोड़े हैं। शहजाद अकबर ने हकायक कौम के सामने रखे। वजीर आजम की हुकूमती तर्जुमानों को मुस्लिम लीग नून से शहजाद अकबर के सवालात पूछने की हिदायत। शहबाज शरीफ की जमानत मनसूखी की नैब अपील का तहरीरी फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा अदालती रिमार्क से मुकदमे की सेहत पर असर नहीं पड़ता। हाई कोर्ट की जानिब से उठाए गए कुछ निकात ट्रायल पर असरअंदाज हो सकते हैं। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री का मामला, हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक बरकरार। वफाक ने नए इलेक्शन कमिश्नर के लिए बाबर याकूब, फजल अब्बास मेकन और आरिफ खान के नामों की तजवीज़ दे दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा खान आज रिटायर हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के सिंध और बलूचिस्तान से मेंबरान पहले ही रिटायर हो चुके। हुकूमत और अपोजिशन में इलेक्शन कमीशन के मामले पर कोई डेडलॉक नहीं। दोनों जानिब से तजवीज करदा तमाम लोग गैर जानिबदार हैं। उम्मीद है आज कल में ही इत्तेफाक हो जाएगा। दिफा की वजीर फवाद चौधरी का दावा, वजीर आजम ने लूटी दौलत लाने का वादा किया। अक़सात शुरू हो गई, शरीफ खानदान की भी कुछ अक़सात बाकी हैं। नए इलेक्शन का मुतालबा करने वाले इलेक्शन कमीशन के क़याम में संजीदा नहीं। अपोजिशन इलेक्शन कमीशन पर ताउन नहीं कर रही। वज़ीर रेलवे शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जमहूरी फैसले भी अदालतों में होंगे, फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। जो चेयरमैन सेनेट को ना हटा सके वो वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद क्या खाक लाएंगे। बोले शरीफ बरादरान की वापसी में ताख़ीर देख रहा हूँ। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की हुकूमत को इलेक्शन कमीशन अरकान के तकर्रुर का मामला 10 रोज में हल करने की हिदायत। चीफ जस्टिस अता मिनुल्लाह का मामला पार्लियामेंट में हल करने पर जोर। रिमार्क्स में कहा समझ में नहीं आता पार्लियामेंट के मामला कोर्ट में क्यों लाए जा रहे हैं। माजी में कुछ चीजें ठीक नहीं हुई, हम पार्लियामेंट को मजबूत देखना चाहते हैं। मजीद समाअत 17 दिसंबर तक मुलतवी। वजीर आजम चोर चोर का शोर मचाने के बजाय अपोजिशन के साथ बैठे। अगर पार्लियामेंट में फैसले नहीं होंगे तो मामलात अदालतों में आएंगे। लीगी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सबसे बड़ी जिम्मेदारी वजीर आजम की है। वजीर आजम नेल्सन मंडेला तर्ज की सियासत करें। नेल्सन मंडेला ने तमाम मुखालफिन को मुआफ कर दिया था। हमें चोर कहा जाएगा तो हम भी फॉरेन फंडिंग केस खोलने की बात करेंगे। इन हाउस तब्दीली का बयान बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े के मुतरादिफ है। शहबाज शरीफ पहले अपनी पार्टी में इन हाउस तब्दीली लाएं, फिर पार्लियामेंट में तब्दीली की बात करें। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिकावान का मशवरा। कहा शायद शहबाज शरीफ चेयरमैन सेनेट की तब्दीली पर मिलने वाली हजीमत भूल गए।
मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी एडवाइजरी ग्रुप लंदन रवाना। ख्वाजा आसिफ, राना तनवीर, सरदार अयाज खान, परवेज रशीद और मरियम औरंगजेब शामिल। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ कल शाम पार्लिमानी ग्रुप के इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में आर्मी चीफ की तौसीह के कानून, इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्री और मुल्की सियासत के हवाले से गौर होगा। पूरी तवज्जो मईशत को मुस्तहकम करने पर है। जब तक मईशत बेहतर नहीं होगी, सरमाकारी नहीं आएगी। वजीर आज़म इमरान खान का डिजिटल पाकिस्तान विजन की तकरीब से खिताब। कहते हैं तमाम इदारे खसारे में मिले, करंट अकाउंट खसारे पर काबू पा लिया गया। आज फिर कहता हूँ घबराना नहीं है। प्राइस कंट्रोल के हवाले से हर हफ्ते इजलास की सदारत करूंगा। वजीर आज़म इमरान खान की अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर इजलास में गुफ्तगू। वजीर आज़म का खाने पीने और दीगर अशिया में मिलावट की शिकायत पर तशवीश का इजहार। बोले मिलावट संजीदा मसला है, मिलावट का मुकम्मल डाटा इकट्ठा करके एक्शन प्लान बनाने की हिदायत। पीटीबी पार्लियामेंट हमला केस में वजीर आज़म इमरान खान की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला 12 दिसंबर तक मौखर। अदालत पसंद नापसंद की बुनियाद पर किसी दरख्वास्त को नहीं सुनेगी। कई मुल्ज़िमान ने इमरान खान से पहले बरियत की दरख्वास्तें दी, सबको सुनकर फैसला करेंगे। इंसदाद दे दहशतगर्दी अदालत के रिमार्क्स। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस की समाअत। खुसूसी अदालत ने नई प्रोसिक्यूशन टीम को दलाइल के लिए 15 दिन की मोहलत दे दी। 17 दिसंबर तक केस मुलतवी कर रहे हैं। अदालत के रिमार्क्स। कहा कोई बीमार हो या इल्तिवा मांगे उसी दिन फैसला सुना देंगे। इस्लामाबाद में लारैब कत्ल केस के 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। आईजी इस्लामाबाद कहते हैं लारैब का कत्ल एक अंधा केस था। 25 अफसरान तफ्तीश में मसरूफ रहे। मुल्जिमान डकैती के कई वारदातों में मुलव्वस हैं, अभी उनके नाम सामने नहीं लाना चाहते। दुआ मंगी अगवा केस में पेशरफ्त। पुलिस का दुआ मंगी के अहल खाना को तावान के लिए कॉल्स मौसूल होने का इंकशाफ। लवाहिकीन की तरदीद। पुलिस ने CPLC से भी मदद तलब कर ली। दुआ मंगी की बाजियाबी के लिए कराची प्रेस क्लब के बाहर सिविल सोसाइटी का मुजाहरा। नेशनल हाईवे पर वकला का एहतजाज। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा दुआ मंगी केस पर नजर रखी हुई है, इस मामले को मैं खुद देख रहा हूँ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची में सानेहा बल्दिया फैक्ट्री केस इख्तितामी मराहिल में दाखिल। आइंदा समाअत में मुल्जिमान के बयान रिकॉर्ड करने के बाद फैसला सुना देंगे। अदालत के रिमार्क्स। केस की मजीद समाअत 21 दिसंबर तक मुलतवी। पेशावर हाई कोर्ट में BRT से मुताल्लिक दायर दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी की तनख्वाह रोकने के अहकाम जारी कर दिए। BRT में माजूर अफराद के लिए कोई सहूलियात नहीं। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। BRT में सेहतमंद लोगों के लिए कुछ नहीं तो माजूरों के लिए क्या सहूलियात होंगी। जस्टिस कैसर रशीद के रिमार्क्स। कौमी असेंबली का इजलास। प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद न होने पर अपोजिशन ने सेशन से वॉकआउट किया। हमारे अरकान को जानबूझकर ऐवान से बाहर रखा जा रहा है। एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि अपोजिशन अरकान को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया। असेंबली इजलास में शिरकत तमाम असीर अरकान का हक है। शुमाली वजीरिस्तान में फोर्सेस की कार्रवाई। 2 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों की फायरिंग से हवालदार शेर जमान और सिपाही मोहम्मद जवाद ने जाम शहादत नोश किया। कार्रवाई दहशतगर्दों के खुफिया पनाहगाह में छुपे होने की इतलात पर की गई।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव के बाद कारोबार का मस्बत अख्ताम 370 पॉइंट्स इजाफे से 100 इंडेक्स 40,641 के सतह पर बंद। 100 रुपए की कमी से फी तोला सोना 85,350 रुपए फी तोला पर आ गया। मालियाती रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 5 पाकिस्तानी बैंकों का आउटलुक मनफी से मुस्तहकम कर दिया। पांचों बैंक्स की रेटिंग B3 पर बरकरार। मूडीज ने चंद रोज पहले पाकिस्तानी मईशत का आउटलुक भी मुस्तहकम करार दिया था। पाक फजाइया की नाइट ऑपरेशनल मशकों का इनेकाद। मशक में पाक फजाइया के तमाम तैयारों और एयर डिफेंस निजाम ने हिस्सा लिया। मशक का मकसद पाक फजाइया के ऑपरेशनल अमले को जारहाना और दिफाई सलाहियतों के मौसर मरबूत इस्तेमाल की तरबियत फराहम करना है। सोरेन के बादशाह की मसला कश्मीर पर मशरूत सालिसी की पेशकश। भारत से मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू उठाने का मुतालबा। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए एहतिसाब शहजाद अकबर कहते हैं कि शहबाज शरीफ के एहसासों में 10 साल में 70 गुना, जबकि बेटे सलमान शहबाज के एहसासों में 8000 गुना होशरुबा इजाफा हुआ। शहबाज शरीफ की लंदन में न्यूज कॉन्फ्रेंस ठुस थी। वो एक धेले की करप्शन की बात करते हैं, लेकिन यहां तो अरबों रुपए की करप्शन हुई है। शहजाद अकबर ने शहबाज शरीफ और उनके अहल खाना की करप्शन से मुतालिक 18 सवालात भी पूछे। उन्होंने ताउन करने पर बरतानवी हुकूमत और बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी का शुक्रिया भी अदा किया। आफताब चौधरी की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद में मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर की वजीर मुवासलात मुराद सईद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, शहबाज शरीफ के असासों में 10 साल में 70 गुना और बेटे सलमान शहबाज के असासों में 8000 गुना इजाफा हुआ। इन्होंने जाली टीटीज के जरिए रकम मुंतकिल की और 33 कंपनियां बनाई। एक कंपनी है जी GNC। इस कंपनी के 3 डायरेक्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं। एक है जी निसार अहमद गिल, दूसरे साहब हैं मलिक अली अहमद और तीसरे हैं ताहिर नकवी। लेकिन ये जो एक अगर आप पेमेंट देखें, 16 मिलियन की कैश विड्रॉल एक ही कैश बॉय करता है और वही कैश बॉय जाके पैसे जमा कराता है CM पंजाब, खादमे आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट में। शहजाद अकबर ने कहा कि तारीख में पहली बार बैरून मुल्क मौजूद पाकिस्तानी रुकूम वापस आई है। बरतानवी हुकूमत ने PTI हुकूमत पर भरोसा करते हुए 190 मिलियन पाउंड्स ट्रांसफर कर दिए हैं। आने वाले वक्त में मजीद आएंगे। ये सेटलमेंट है जिससे पैसे वापस आ गए हैं। हमारा मकसद पूरा होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि बरतानवी हुकूमत ने हमारी हुकूमत के ऊपर एतमाद करते हुए इमीडिएटली वो पैसे हमें ट्रांसफर कर दिए। मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब का कहना था कि सलमान शहबाज भगोड़ा और उनका दामाद इश्तिहारी है। इन लोगों ने कंपनियों से मुतालिक जाली कागजात पेश किए। डेली मेल के खिलाफ शहबाज शरीफ ने मुकदमा तो दरकिनार, एक भी जवाब नहीं दिया। शुरू किया गया ये कारोबार शरीफ खानदान के कारोबार से अलग है। सलमान शहबाज भगोड़ा है, एब्सकॉन्डर है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, जायदाद जब्तगी शुरू हो चुकी है। हमजा शहबाज जेल में है, दामादे आला अली इमरान भी भगोड़ा है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है और शहबाज शरीफ साहब जमानत पे हैं। शहजाद अकबर ने मीडिया के तवस्सुत से शहबाज शरीफ से 18 सवालों के जवाब मांग लिए। कहा कि क्या निसार गुल और अली मेहर सियासी उमूर के डायरेक्टर नहीं थे? क्या ये दोनों आर्जी कंपनी के मालिक नहीं थे? निसार गुल सलमान शहबाज के साथ लंदन, दुबई और कतर नहीं गया? क्या आपने तहमीना दुरानी के लिए 2 विलास नहीं खरीदे? क्या निसार गुल के अकाउंट से रकूम मुंतकिल नहीं